हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंगनाथ। सो गाइस, थंबनेल तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पर गाइस आज की कहानी नहीं धमाका है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मारी छोरियां छोरों से कम है के, यह डायलॉग आमिर खान का था 2016 में आई फिल्म दंगल में, जब वे अपनी बेटियों पर नाज करते दिखे थे, अपनी बेटियों को दिए गए प्रशिक्षण पर गौरवान्वित महसूस करते दिखे थे। आज दंगल पार्ट 2 की बारी है। यह दंगल पार्ट 2 गीता या बबीता फोगाट ने नहीं खेला, बल्कि इसे खेला है निखत जरीन ने। निखत जरीन ने इस दंगल को ऐसा खेला कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली 5वीं महिला मुक्केबाज बन गई। यह दंगल पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पार्ट 1 में महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ा था, उसी तरह से निखत के साथ उनके पिता पूर्व फुटबॉलर और क्रिकेटर मोहम्मद जमील ने भी नहीं छोड़ा। वह चाहते थे कि उनकी 4 बेटियों में से एक कोई खेल को चुने। तब उनकी तीसरी बेटी ने एथलेटिक्स को चुना, लेकिन चाचा की सलाह पर वह बॉक्सिंग रिंग में आ गई। चाचा का बेटा पहले से ही मुक्केबाज है, वह घर में ही बॉक्सिंग का माहौल। इस महिला बॉक्सर की कहानी से आज आप यह सीख सकते हैं कि सफल बड़ा मकान नहीं बल्कि बड़ा मुकाम हासिल जो इस खिलाड़ी के पास था। उसने यादों के बीच ना तो धर्म को आने दिया, कट्टरवाद को चुनौती। इनका जन्म 14 जून 1996 को तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। निखत एक साधारण मुस्लिम परिवार से संबंध रखती है। निखत के पिता का नाम मोहम्मद जमील अहमद है, जो कि खाड़ी देशों में एक सेल्स पर्सन थे, जो निखत के कैरियर के कारण अपनी जॉब छोड़कर वापस निजामाबाद आ गए। इनके पिता पूर्व फुटबॉलर और क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इनकी माता का नाम परवीन सुल्ताना है। निखत की 4 बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन अंजुम मिनाजी और उनसे छोटी बहन अफनान जरीन है। ये दोनों डॉक्टर हैं, जबकि छोटी बहन बैडमिंटन खेलती है। इनके चाचा का नाम शमशुद्दीन है, जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। निखत जरीन की प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद के निर्मला हृदय गर्ल्स हाई स्कूल से हुई। निखत बचपन से ही आईपीएस ऑफिसर बनकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमने का सपना देखा करती थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हैदराबाद के एवी कॉलेज से पूरा किया। वह कला वर्ग में स्नातक हैं। एक समय निखत जरीन पर हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला गया था। उनसे कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, वह मर्दों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। लेकिन निखत इस कट्टरवादी विचारधारा से लड़ती रही। वहीं आज पूरी दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया है। निखत ने अपनी जिंदगी का पहला मैच निजामाबाद में ही लड़ा, वह भी बहुत कम उम्र में। उनका यह मैच था समाज के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ, जिन्हें आज भी लगता है कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में ही रहना चाहिए, उन्हें शॉर्ट्स पहनकर बॉक्सिंग जैसे खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। निखत के मोहल्ले के लोग उनके बॉक्सिंग खेलने के खिलाफ थे। वे लोग अक्सर उनके माता पिता को ताने मारा करते थे। उनसे कहा जाता था कि आज अगर वह अपनी लड़की को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो इससे उसके इलाके में माहौल खराब हो जाएगा, जिसके कारण वहां रहने वाले दूसरी लड़कियों को भी हिजाब पहनने के इस्लामिक तौर तरीके का विरोध करने लगेंगी। इन तमाम विरोध के बावजूद उनके पिता ने निखत की हिम्मत टूटने नहीं दी। निखत के ऊपर एक समय शादी का भी दबाव बनने लगा। निखत के पिता जमील के अनुसार निखत की 2 बड़ी बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वे दोनों ही शांत स्वभाव की थी। वहीं निखत बहुत शैतान थी। रोज ही उनकी शिकायत पड़ोसियों से सुनने को मिलती थी। निखत के अंदर खूब एनर्जी थी। उन्होंने उसकी एनर्जी को सही जगह पर लगाने के लिए सोचा। उनके पिता उन्हें सेक्रेटरिएट ग्राउंड में ले गए। उन्होंने सोचा कि वह थोड़ा पसीना बहाएगी, फिर थककर घर आकर सो जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी और ज्यादा हो गई। निखत एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड। एक दिन ग्राउंड पर लड़कों को बॉक्सिंग करते हुए देखा तो उसने पूछा कि वहां पर कोई लड़की क्यों नहीं है, क्या लड़कियां नहीं खेलती? तब उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर हैं, उनकी बेटी लैला अली खेलती हैं। बस वहीं से निखत ने बॉक्सर बनने का फैसला किया। इसके बाद निखत के चाचा भी बॉक्सिंग में उनका पूरा सपोर्ट किया, जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। हालांकि इस खेल में लड़कियों को शॉर्ट्स और ट्रैक शर्ट पहनने की आवश्यकता होती है, जिसे अपनाना जमील परिवार और खासकर उस समाज में आसान नहीं था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी निजामाबाद की गलियों से निकलकर निखत हिंदुस्तान के दिलों में छा गई। चाचा शमशुद्दीन के बेटे भी मुक्केबाजी करते थे, जिसकी वजह से निखत घर करने लगी थी तो वह बॉक्सिंग क्लास में अकेली लड़की थी। कोई उन्हें नहीं छोड़ता था कि वह शुरुआत में वह पलटकर मार भी नहीं पाती। दौरान निखत के ऊपर एक करारा पंच पड़ा, तब उनकी आंख के पास काला घेरा पड़ गया। यह देखकर निखत की मां परवीन बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो कौन इससे शादी करेगा। निखत के कोच आरबी राव भी रह चुके हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं। इन्होंने निखत के स्किल और भी अधिक निखारने में उनकी मदद की।
निखत 13 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग रिंग में उतर गई थी। उन्होंने पहली सफलता 2010 में मिली, जब उन्होंने नेशनल सब जूनियर मीट में अपना शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 15 साल की उम्र में निखत ने तुर्की में 2011 महिला जूनियर यूथ वर्ल्ड स्वर्ण पदक जीता। निखत ने यह पदक तुर्की के बॉक्स डेमियार को हराकर हासिल किया। निखत ने बॉक्सिंग टूर्नामेंट हासिल किया। निखत ने 2000 कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसमें उन्होंने रूस की पलट सेवा एकातेरिनी को 51 किलोग्राम कैटेगरी में हराया। निखत जरीन एमसी मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन तब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। दरअसल यह विवाद टोक्यो ओलंपिक से पहले शुरू हुआ था। ये सारा बखेड़ा भारतीय बॉक्सिंग संघ के कारण खड़ा हुआ। मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक के ट्रायल लिए बगैर ही 51 किलोग्राम भार वर्ग में चुन लिया गया। इस पर संघ के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश भंडारी ने अजीबोगरीब तर्क दिया। निखत को भविष्य के लिए बचा कर रखा जा रहा है। निखत को यह बात नागवार गुजरी। निखत ने तब खेल मंत्री रहे किरण रिजिजू को पत्र लिखकर इसका पूरी तरीके से विरोध किया। अगर निखत टोक्यो में होती तो शायद भारत को एक और पदक मिल सकता था, ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। जाहिर है कि निखत मैरी कॉम के हाथों मिले इस अपमान को भुला नहीं पाई। इस्तांबुल में पदक जीतने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या मेरा नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है? ऐसा भी कहा और माना जा सकता है कि यह मैरी कॉम और बॉक्सिंग संघ को निखत जरीन का जवाब था। निखत जरीन ने इस्तांबुल में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। निखत ने फाइनल राउंड में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। निखत ने यह गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में यह मेडल जीता। दरअसल फाइनल बाउंड में जजों ने 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28 से भारतीय बॉक्सर निखत के पक्ष में वोटिंग की। फाइनल में शानदार जीत के साथ ही जरीन ने टूर्नामेंट हर मुकाबले को सर्वसम्मति से जीत लिया। इससे पहले मैरी कॉम ने साल 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत का 10वां गोल्ड मेडल है। जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी जरीन ने इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ब्राजील की कैरोलिना डी एल्मेडा को 5-0 से हराया। निखत ने पहले मैरी कॉम के विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006 और 2008, 2018 में गोल्ड मेडल जीते। 2006 में अलग अलग वेट कैटेगरी में सरिता देवी, रेखा केसी और JGRL वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी थी। जीत के बाद निखत काफी इमोशनल हो गई थी। जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तब निखत की आंखों में निखत का मतलब सुगंध, खुशबू, महक होता है। अतः यह स्पष्ट है कि तेलंगाना की यह खिलाड़ी बॉक्सिंग रिंग में आगे भी खुशबू और खुशी बिखेरने के लिए तैयार है। विश्व मंच पर निखत जरीन के साथ तिरंगा सबसे ऊपर जाता रहेगा, कई बार और बार बार। निखत, देश को तुम पर नाज है। सो गाइस, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइस, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी के लिए बाय फॉर नाउ।